नमस्ते, वेलकम टू अध्ययन कौशल्य। आज हम सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मोड ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट पॉइंट आता है। ये एग्जाम पेपर पेंसिल ऑन OMR सीट्स फॉर एडमिशन टू बोथ 6th एंड 7th क्लास, यानी कि आपको OMR सीट में आपको आंसर करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, MCQ क्वेश्चंस में दिया गया रहता है। नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 स्टैंडर्ड। आप देख सकते हो इधर टेबल, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 6 स्टैंडर्ड। इनके लिए एग्जाम में क्या क्या रहता है, कौन सा सेक्शंस रहता है, देखिए। फर्स्ट रहता है लैंग्वेज वाला। नंबर ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज में 25 रहता है और ईच कैरी 2 मार्क्स। ईच कैरी 2 मार्क्स, देन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 50। नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथमेटिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज इसमें 50 क्वेश्चंस आता है, ईच कैरी 3 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आता है? 150 आता है। ये टोटल क्वेश्चन पेपर में ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चंस आता है, ईच कैरी 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 50। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको इधर जनरल नॉलेज भी आता है, साथ साथ में जनरल साइंस भी सम क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाता है। दोनों मिला के 25 क्वेश्चंस को पूछा जाता है आपको, ईच कैरी 2 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 50। देखिए हम ये सारे टोटल मिलाने पर कितना हो रहा है क्वेश्चंस? 125 आपको अटेंड करना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 300। कितना है टोटल? 125 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स। आपका टोटल क्वेश्चन पेपर 125 क्वेश्चंस का रहता है और 300 मार्क्स के लिए रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? मैथमेटिक्स वाला। इसलिए आपको ज्यादातर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और इनमें आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ मैथमेटिक्स में स्कोर करके बाकी सब्जेक्ट बिलो क्वालिफाइंग मार्क्स लिए तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 9th स्टैंडर्ड। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 9th स्टैंडर्ड। इनको फर्स्ट आता है मैथमेटिक्स। हियर आल्सो मैथमेटिक्स हैज highest number of questions, each carry 4 marks, total number of marks for mathematics is 200। इसलिए मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, इधर भी हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चंस आता है, ईच कैरी 2 मार्क्स, देयरफॉर टोटल मार्क्स इज 50। नेक्स्ट इंग्लिश आता है, 25 क्वेश्चंस रहता है, ईच कैरी 2 मार्क्स, 50 मार्क्स टोटल रहता है। इधर क्या होता है, हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था 6th स्टैंडर्ड के लिए जनरल साइंस और सोशल साइंस मिला के जीके यानी कि जनरल नॉलेज किया रहता है। टोटल उधर 25 क्वेश्चन रहता है, मगर 9th स्टैंडर्ड के लिए क्या रहता है, जनरल साइंस अलग और सोशल साइंस अलग, ईच कैरी 25 एंड 25। इसके हिसाब से दोनों का वेटेज क्या हो जाता है, इधर 100 हो जाता है। दोनों मिला के कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। देखिए आप मैथ्स और एक किया तो आपको 300 मार्क्स इधर ही हो गया, 300 मार्क्स इधर हो गया। रिमेनिंग इज इंग्लिश में निकालना है और इंटेलिजेंस में निकालना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है इधर? 150 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 400। आपका क्वेश्चन पेपर 400 मार्क्स के लिए रहता है। आपको इन दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर पर नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप किस किस मीडियम में दे सकते हो एग्जाम को?
9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही दे सकते हैं। और 6th स्टैंडर्ड बच्चे, उनके लिए ऑप्शन है, लैंग्वेज ऑप्शन है, जैसा कि इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में, आसामीज में, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 6th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए इधर रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक कौन सा भी एक लैंग्वेज वो सेलेक्ट करके वो लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकते हैं। मगर सेलेक्ट करते समय आपको केयरफुल रहना चाहिए। सेलेक्ट करते समय आपको क्या रहना चाहिए, केयरफुली चूज करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उसी लैंग्वेज को आप चूज कीजिए, क्योंकि क्या होता है, गुजराती मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हो, आप चूज करते हो हिंदी मीडियम, आपका हिंदी अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन को समझने में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में रहने वाले कन्नड़ा मीडियम को सेलेक्ट किया तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है, कन्नड़ में भी क्वेश्चन रहता है। इस तरह इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ दिक्कत नहीं होगा। मगर अदर रीजनल लैंग्वेज वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं ना, वो सोच समझ के अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। एक बार आपने अपना लैंग्वेज को चूज कर दिया तो वो चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन एक बार सबमिट होने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते लैंग्वेज को। इधर उन्होंने दिया है, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड कांट बी चेंज्ड। एक्चुअली क्या रहता है, आपको करेक्शन, कुछ करेक्शन के लिए डेट भी दिया रहता है, मगर आप लैंग्वेज का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बायलिंगुअल एग्जाम बुकलेट। जैसा कि जो भी इंग्लिश या हिंदी लेता है ना, उनको बायलिंगुअल में मिलता है, जैसा कि हिंदी इंग्लिश दोनों। और अदर रीजनल लैंग्वेज जो भी लेता है ना, उनको किस तरह मिलता है, पहला इंग्लिश में दिया जाता है, बाद में जो रीजनल लैंग्वेज सेलेक्टेड रहता है ना, उसमें दिया जाता है, ठीक है। और इन केस आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है, क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है या क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है, क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, रॉन्ग लग रहा है, तो आपको कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा, इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। भले ही आपने रीजनल लैंग्वेज चूज किया रहा तो भी आपको इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन इज अ फाइनल, क्या बताते हैं, इंग्लिश वर्जन फाइनल रहता है, ठीक है। इधर आप जान सकते हो कि पूरा एग्जामिनेशन किस तरह कंडक्ट किया जाता है और किस तरह हम एग्जाम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और किस तरह हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं।